पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि गांधी जी कैसे जन नेता बन जाते हैं, जन नेता के रूप में उभर आते हैं। और वो उनका जो पहनावा था और सामान्य लोगों से मिलने जुलने का तरीका था, यानी आम लोगों के साथ ही वो खड़े नज़र आते थे। पाश्चात्य जो फॉरेन ड्रेसेस कोड था उसका उन्होंने बिल्कुल त्याग कर दिया था। जैसा कि अफ्रीका में भी उन्होंने जाकर के अपना सिर मुंडवा लिया था और धोती धारण करना शुरू कर दिया था। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो गांधी जी जब गोरखपुर से ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो कैसे लोग उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े हुए थे। भटनी में भी गांधी जी ने जनता को संबोधित किया था। उसके बाद नूनखार, देवरिया, गोरी बाजार, चोरा और कुसमोही स्टेशन पर भी लोगों ने दिल से उनका स्वागत किया था। और आगे चल कर के जब गांधी जी पूरी तरह से आम जनमानस से मिल जाते हैं, यानी उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत अधिक उस समय हो गई थी। तो गांधी जी वाज रिगार्डेड एज मसीहा ऑफ हिज एज। गांधी जी अपने युग के मसीहा माने जाते थे। The public considered him to be having many beneficial and miraculous powers. जनता उन्हें लोकोपकारी और मिराकुलस पावर्स का मतलब होता है चमत्कारित शक्तियों से संपन्न मानती थी। चमत्कारिक शक्तियों से संपन्न मानती थी। Particularly the peasants believed him to be their मसीहा। और विशेषकर जो लोग थे वो उन्हें मसीहा कहकर के बुलाना शुरू कर दिया था उन्होंने। Many rumors were in circulation at various places regarding his miraculous powers। और गांधी जी की चमत्कारिक जो शक्तियाँ थी उनके बारे में जगह जगह पे चर्चा का विषय बन गई थी वो चमत्कारिक शक्तियाँ। हालांकि उनके पास ऐसी कोई चमत्कारिक शक्तियाँ नहीं थी। यानी मैनी रूमर्स वर इन सर्कुलेशन एट वेरियस प्लेसेस रिगार्डिंग हिज मिराकुलस पावर। यानी उसकी जो चमत्कारिक शक्तियों की चर्चा हर जगह पे होने लग गई थी। At some places the common masses come to believe that he had been sent by the king to remove their miseries and resolve their problem, and he had such a power that he could even reject the order of all the officials। क्या कहना शुरू कर दिया था लोगों ने कि राजा ने उन्हें उनके कष्टों को दूर करने के लिए, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए, रिमूव देयर मिजरी, उनकी समस्या का रिमूव देयर मिजरी, ये तो मिजरी का मतलब होता है कष्ट, एंड रिसॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, एंड हैड सच ए पावर दैट ही कुड इवन रिजेक्ट द ऑर्डर ऑफ ऑल द ऑफिशियल्स। और उनके पास इतनी शक्ति थी कि वे सभी अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन कर सकते थे। यानी लोग इन जो गांधी जी के पास जो उसके मूवमेंट के जो उसके बेस थे, अहिंसा सत्याग्रह, उन्हीं को चमत्कारी शक्तियां मानना शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि राजा ने उनको भेजा है जो उनकी दुखों को दूर करेगा, उनकी समस्याओं का समाधान करेगा, और उनके पास इतनी चमत्कारी शक्ति है कि वो सभी आदेशों का उल्लंघन कर सकते हैं। At other places it was affirmed that Gandhiji power was greater than even the English king, and it was claimed that with his arrival the colonial rules would run away out of fear। और लोग यह तक कहना शुरू कर दिया था कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाहों से भी अधिक है, और उनके आगमन से औपनिवेशिक शासक अपने आप ही ऑटोमेटिकली उनके डर से भाग करके खड़े हो जाएंगे। Such type of rumors were also in circulation that no one had the power to oppose Gandhiji, and those who opposed him would have to undergo
कॉन्सिक्वेंस। और इस प्रकार की अफवाहें भी जोर पकड़ने लग गई थी कि किसी में भी गांधी जी का विरोध करने की शक्ति नहीं है। That no one had the power to oppose Gandhiji, and those who opposed him would have to undergo sorrow consequence। कि अगर consequence का मतलब होता है परिणाम, कि अगर कोई उनका विरोध करेगा तो उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। In many villages this rumors was in circulation। और अनेक गाँव में भी ये अफवाहें चर्चा का विषय थी। That the person criticizing Gandhiji got their houses mysteriously caved in and their standing crops getting destroyed without any reason। एग्जाम्पल दे रहे थे लोग कि in many villages this rumor is in circulation that person criticizing Gandhiji, कि गांव में एक व्यक्ति गांधी जी की आलोचना कर रहा था। गोट देयर हाउस माइस्टेरियसली केव्ड इन एंड देयर स्टैंडिंग क्रॉप्स गेटिंग डिस्ट्रॉयड विदाउट एनी रीजन। वो कहते थे कि गांधी जी की आलोचना करने वाले लोगों के घर रहस्यात्मक ढंग से, मिस्टीरियसली का मतलब होता है रहस्यात्मक ढंग से गिर गए थे और उनकी खड़ी फसल बिना किसी कारण के ही नष्ट हो गई थी। यानी गांधी जी की जो आलोचना कर रहा था उसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे थे। गांधी जी वॉज पॉपुलर विद मैनी नेम्स एज गांधी बाबा, गांधी महाराज, महात्मा among the peasants, forming a large chunk of the Indian population। और भारतीय जनसंख्या के एक विशाल भाग का निर्माण करने वाले किसानों में गांधी जी, गांधी बाबा, गांधी महाराज और महात्मा जैसे नामों से प्रसिद्ध हो गए थे। लोग उन्हें अपना उद्धारक मानते थे। और भी उनके बारे में अफवाहें थी। गोरखपुर से एक सज्जन ने गांधी जी के चरखा चलाए जाने की आवश्यकता पर प्रश्न उठाया था और उसके घर में आग लग गई थी। अप्रैल 1921 में उत्तर प्रदेश के एक गांव में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। गांधी जी ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो जुआ खेल रहे समूह में से एक ने रुकने से मना कर दिया और गांधी जी को अपशब्द कहे। अगले ही दिन उसकी बकरी को उसके ही कुत्तों ने काट खाया। ये अफवाहें भी सुनने में आ रही थी उस समय। गोरखपुर के एक गांव में किसानों ने शराब पीना छोड़ने का निश्चय कर लिया था। एक व्यक्ति अपने निश्चय पर कायम नहीं रहा। जब वह शराब की दुकान की तलाश में जा रहा था तो रास्तों में रोड़ों की बारिश होने लगी। कि लोगों की अफवाहें थी और संयुक्त प्रांत के स्थानीय समाचार लोकल न्यूज़पेपरों में ये अफवाहें दर्ज थी। ये अफवाहें कि किसी भी व्यक्ति ने अगर महात्मा गांधी की शक्ति को परखना चाहा तो उसे अचंभा हुआ। ऐसी एक अफवाह और भी थी। बस्ती गांव के सिकंदर साहू ने 15 फरवरी को कहा था कि वह महात्मा जी में तब भरोसा करेगा जब उसके कारखाने में गन्ने के रस से भरा कड़ाहा 2 भागों में टूट जाएगा। और अक्सबात कड़ाहा टूट जाता है और वो 2 हिस्सों में बंट जाता है। आजमगढ़ के एक किसान ने कहा कि वह महात्मा जी की प्रामाणिकता में तब भरोसा करेगा जब उसके खेत में लगाए गेहूं तिल में बदल जाएं। अगले ही दिन उसके खेत का सारा गेहूं तिल बन गया, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कोरी अफवाहें थी लोगों में, जैसा कि 1857 के रेवोल्यूशन में अफवाहें फैली थी। तो उन अफवाहों में इन अफवाहों में हालांकि अंतर है, लेकिन ये राष्ट्रवादी संघर्ष में ये अफवाहें बड़ा रोल अदा कर रही थी और लोग गांधी जी के साथ धड़ाधड़ जुड़ते जा रहे थे।